ईरान कह रहा है हमले बंद करो वरना पूरा खाड़ी इलाका जल उठेगा। और इन सब के बीच बहरीन में ईरान से जुड़े नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई ने आग में घी डाल दिया है। ईरान की वार्निंग समझना जरूरी है। अमेरिकी बेस टारगेट पर है। होर्मुज में तेल युद्ध का विस्फोट जो है वो सुनाई दे रहा है। ईरान कह रहा है कि अब सीधा सीधा पलटवार होगा। खुली धमकी दी जा रही कि अब आप हमले बंद कर दीजिए। और ये अभी की बात नहीं है दर्शकों, ये बहुत पहले से दी जा रही है। लेकिन अमेरिका हमला बंद करेगा नहीं करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ईरान भी पलटवार कर रहा है, साथ ही साथ बहरीन भी निशाने पर है। अमेरिकी ठिकानों पर हमले की चेतावनी दी जा रही है। ईरानी टैंकरों पर हमले से तेहरान भड़क उठा है। और अमेरिकी के 5वें बेड़े की अगर हम बात करें, अमेरिकी के 5वें बेड़े की, तो वहां पर भी खतरा मंडरा रहा है। रिपोर्ट देखिए। होर्मुज में जंग का हॉर्न। हमले बंद करो वरना तबाही। ईरान की धमकी से खाड़ी में खौफ। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन, जहां से गुजरता है दुनिया का तेल कारोबार का बड़ा हिस्सा। अब वही इलाका अमेरिका ईरान टकराव का सबसे खतरनाक मोर्चा बन चुका है। अमेरिका ने 2 ईरानी तेल टैंकरों को निशाना बनाया, तो जवाब में ईरान ने साफ चेतावनी दी, अगर उसके जहाजों पर हमला हुआ तो खाड़ी में मौजूद अमेरिकी ठिकाने, युद्धपोत और सहयोगी देश भी सुरक्षित नहीं बचेंगे। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा, हमले का जवाब भारी मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक से दिया जाएगा। ईरान की सबसे बड़ी चेतावनी बहरीन को लेकर, जहां अमेरिकी 5वां बेड़ा तैनात है। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने साफ कहा, अमेरिका समर्थित प्रस्तावों का साथ देने के गंभीर परिणाम होंगे। यानी संदेश बिल्कुल साफ है, अगर बहरीन ने अमेरिका का साथ दिया तो वो भी ईरान के निशाने पर आ सकता है। इसी बीच बहरीन ने दावा किया कि उसने 41 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके संबंध ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड से बताए जा रहे हैं। खाड़ी का ये छोटा देश अब जासूसी, आतंकी फंडिंग और प्रॉक्सी नेटवर्क के आरोपों के बीच सीधे युद्ध की राजनीति में घिर चुका है। अब हो क्या रहा वो समझिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकाबंदी से बहुत बड़ा संकट जो है वो देखने को मिल रहा है। करीब करीब 1500 से ज्यादा जहाज हॉर्मुज में फंसे हुए हैं। फारस की खाड़ी में करीब 20,000 क्रू मेंबर और यूएन मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का ये दावा किया जा रहा है कि 1500 से ज्यादा जो जहाज हैं, जो आप देख पा रहे हैं, वो इस वक्त नाकाबंदी होने की वजह से फंसे हुए हैं। फारस की खाड़ी में 20,000 क्रू मेंबर वो भी फंसे हुए। यूएन मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का यह दावा है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आप समझिए कि चीन के समंदर के पास मिसाइल भी तैनात की गई है। ये एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चीन के समंदर के पास मिसाइल की तैनाती की गई है। और
ईरान युद्ध की वजह से डार्क ईगल की तैनाती जो है वो देखने को मिल रही है, यानी प्रशांत महासागर में अमेरिकी मिसाइल तैनात है, हर तरफ से घेरने की कोशिश है। डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल बैटरी जो है वो तैनाती देखने को मिल रही है। चीन के समंदर की हम बात कर रहे हैं, किस तरह से वहां पर मिसाइल तैनात है, और ये पूरी तैनाती, ये पूरी तैयारी जो है वो ईरान युद्ध की वजह से की जा रही है। प्रशांत महासागर में अमेरिकी मिसाइल तैनात है। डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल बैटरी, इसकी तैनाती की गई है। लेकिन फारस की खाड़ी वाली समस्या भी बहुत बड़ी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर नाकेबंदी करके 1500 से ज्यादा जहाज जो फंसे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठ रहा है कि अगर नाकेबंदी वाली समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ये जस की तस स्थिति बनी रहेगी, और इसी वजह से दुनिया की नजर अब हॉर्मूज स्ट्रेट पर टिकी है, क्योंकि अगर यह समुद्री रास्ता बंद रहा तो सिर्फ तेल नहीं, पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल सकती है। ट्रंप की धमकी, ईरान की चेतावनी और खाड़ी में बढ़ती सैन्य तैनाती, क्या दुनिया एक बड़े युद्ध की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है? ये सवाल है, समझना होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो धमकी दे रहे हैं, ईरान भी चेतावनी दे रहा है, और इन धमकी और चेतावनियों के बीच खाड़ी की अगर हम बात करें तो सैन्य तैनाती भी बढ़ती जा रही है, और इस वजह से सवाल उठ रहा है कि दुनिया क्या एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है। रिपोर्ट देखिए। उधर अमेरिका पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने दो टूक कहा है कि अगर ईरान ने हॉर्मूज स्ट्रेट नहीं खोला और परमाणु कार्यक्रम पर समझौता नहीं किया तो फिर फुल स्केल बमबारी शुरू होगी। यानी वॉशिंगटन अब दबाव की रणनीति से आगे बढ़कर सीधे सैन्य कार्रवाई की भाषा बोल रहा है। अमेरिका का दावा है कि उसकी सेनाओं ने अब तक दर्जनों जहाजों को रोका और कई को निष्क्रिय भी किया। इसके जवाब में ईरान ने भी अपने मिसाइल नेटवर्क, नौसेना और ड्रोन यूनिट्स को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। इस संकट का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देने लगा है। तेल की कीमतों में भारी उछाल, शेयर बाजारों में घबराहट और समुद्री व्यापार पर खतरे की घंटी बज चुकी है। ब्रिटेन और फ्रांस ने भी युद्धपोत तैनात करने की तैयारी शुरू कर दी है, ताकि युद्ध विराम के बाद हॉर्मूज में जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या युद्ध विराम सिर्फ नाम का रह गया है? क्या अमेरिका और ईरान अब सीधे टकराव की ओर आगे बढ़ रहे हैं? एक तरफ ट्रंप की धमकी, दूसरी तरफ तेहरान की चेतावनी, बीच में हॉर्मूज का जलता समुद्र, जहां हर गुजरता जहाज अब सिर्फ तेल नहीं बल्कि युद्ध का खतरा भी ढो रही है। और अगर ये टकराव बढ़ा तो मिडिल ईस्ट की आग पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झुलसा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
और इन सब के बीच अमेरिका IAEA का बड़ा ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। काराकास से समृद्ध यूरेनियम हटाया गया है। वेनेजुएला के बंद रिएक्टर से न्यूक्लियर सामग्री बाहर निकाली गई है। करीब करीब 13.5 केजी यानी किलोग्राम समृद्ध यूरेनियम सुरक्षित ट्रांसफर हुआ है। वेनेजुएला में परमाणु मिशन जो था वो अब पूरा होता हुआ नजर आया है। ये वेनेजुएला की कहानी है, जहां पर कोशिश यही थी कि जो समृद्ध यूरेनियम है उसे वहां से हटा दिया जाए और इसको लेकर स्टेप उठाए गए। काराकास से अब समृद्ध यूरेनियम को हटा दिया गया है। बंद रिएक्टर से पूरी सामग्री जो न्यूक्लियर सामग्री थी उसे बाहर निकाला गया है। करीब 13.5 केजी जो समृद्ध यूरेनियम था उसे अब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया गया, यानी सुरक्षित ट्रांसफर कर दिया गया है। और इसके बाद से वेनेजुएला में परमाणु मिशन जो चल रहा था वो पूरा होता हुआ नजर आया है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, दक्षिणी लेबनान में एयर स्ट्राइक लगातार जारी है। इसराइल ने रिहायशी इलाकों पर कई हमले किए। इजरायली हमले में कई इमारत जो है पूरी तरह से ध्वस्त होती हुई नजर आई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं इसराइल ने किस तरह से रिहायशी इलाकों पर एक के बाद एक हमले किए। जो इमारत थी वो पूरी तरह से धराशायी होती हुई नजर आई। इसके पीछे जो ब्लास्ट है वो देख सकते हैं। उसके बाद से जो लोग थे वो अपना सर पकड़कर बैठे हुए मजबूर हैं कि अब कहां जाए। ये हमले लगातार हो रहे हैं, एक के बाद एक लगातार इसराइल की तरफ से हमले हो रहे हैं। दक्षिणी लेबनान वो इलाका लगातार टारगेट पर है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।